नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो एडीओ का सीरीज चला रहे थे जिसमें हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि संभावना बहुत ज्यादा है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जो भी एग्जाम फ्यूचर में देने वाले हो, चाहे एडीईओ हो, एडीआई हो, आबकारी आरक्षक हो, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इन सारे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट मान सकते हो जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। बस्तर पंडुम 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखिएगा, बस्तर पंडुम का अर्थ होता है बस्तर का पर्व या बस्तर का उत्सव। हमने बस्तर के जनजाति संस्कृति के संरक्षण के लिए यह पहली बार है जब आयोजित कराया जा रहा है बस्तर पंडुम 2025। जब इसका समापन हुआ तो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित शाह, गृह मंत्री। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप याद रखिए। बस्तर पंडुम आयोजन हुआ है बस्तर संभाग में 12 मार्च से 3 अप्रैल तक। यह कुल 3 चरण में हुआ। पहला है जनपद, उसके बाद जिला और उसके बाद संभाग स्तर पर। कुल 7 विधा है जिसपे बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ। पहला है नृत्य, फिर गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, इसके अलावा व्यंजन, पेय पदार्थ। 7 विधा है। 12 मार्च से 3 अप्रैल तक बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इसमें समापन समारोह अर्थात 3 अप्रैल को जब इसका समापन समारोह हुआ था तो आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, 5 जून और 23 जून के मध्य एनटीपीसी टायर फर्स्ट का एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा आगामी कुछ माह में रेलवे और ग्रुप डी के भी एग्जाम होने की संभावना है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 19 मई 2025 से नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। आईआईटी भिलाई के सहयोग के किस जगह में, इसको ऐसे समझिए, आईआईटी भिलाई के सहयोग से किस जगह में जनजाति रिसर्च पार्क स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दंतेवाड़ा। अभी एक और चर्चा में था जनजाति म्यूजियम। जनजाति म्यूजियम याद रखना, इसका वर्तमान में उद्घाटन हुआ है नया रायपुर में। क्लियर? नया रायपुर में जनजाति म्यूजियम और जनजाति रिसर्च पार्क कहां है? दंतेवाड़ा में बनेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 27 मार्च 2025। 27 मार्च 2025। क्या बोलता है? यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, दूसरा यदि आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है, इसके अलावा 18 प्लस यदि आप विकलांग हो तो आपको सरकार कुल 19 तीर्थ स्थलों का विजिट कराएगा। यह मुफ्त होगा। खास बात क्या है? योग्यता या एलिजिबिलिटी देख सकते हो। आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 60 प्लस होना चाहिए, इसके अलावा 18 प्लस विकलांग लोग भी इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत हुई है 27 मार्च 2025 को। आगे बढ़े। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कब संपन्न हुए? 2025 का वर्ष काफी खास रहा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों आते हैं। ये सब तो आपको पता होगा। यहां क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव कब संपन्न हुआ? तो याद रखना, चुनाव होगा 11 फरवरी 2025 को त्रिस्तरीय नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में, जिसका परिणाम आएगा 15 फरवरी 2025 को। वहीं पंचायत इलेक्शन 3 चरण में 17 को, 20 को, 23 फरवरी को, मतलब 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। मतलब अपने छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 17 फरवरी को जहां होना था, फिर 20 फरवरी को, 23 फरवरी को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो 17 फरवरी को हुआ उसका परिणाम 18 फरवरी को, 20 फरवरी को हुआ उसका परिणाम 21 फरवरी को और 23 फरवरी को हुआ उसका परिणाम 24 फरवरी को। याद रखना। खास बात क्या है? पंचायती राज व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है, जिसे 73वें संविधान संशोधन को पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन को नगरीय निकाय जोड़ा गया था भारतीय संविधान में।
महिला मड़ई 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? यदि दोस्तों आप ये चीज जानते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसी क्रम में 4 से 8 मार्च तक महिलाएं संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी या महिला सम्मान हेतु या महिलाओं के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए साइंस कॉलेज मैदान कहां? रायपुर में महिला मड़ई का आयोजन किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना। पद्मश्री सम्मान 2025 से अगेन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2025 के लिए केवल एक नाम है, पंडीराम मंडावी, जिन्हें काष्ठ शिल्प या बोल सकते हो कला के क्षेत्र में क्या मिला है? पद्मश्री सम्मान। बाकी जागेश्वर यादव, रामलाल बरेट और हेमचंद मांझी तीनों को 2024 में क्या मिला था? पद्मश्री सम्मान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कृषि उन्नति योजना का संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, इस योजना का शुभारंभ बालोद जिले से हुआ है। सही है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर सहायता राशि प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। 917 रुपये प्रति क्विंटल सहायता राशि प्रदान किया जाता है। समझिए इसको। एमएसपी इसे जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार प्रति क्विंटल कितने रुपए में धान खरीदी करती है? 3100 रुपए में। ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझिए। 917 रुपए कहने का मतलब यह है 2183 सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? धान का प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है। लेकिन राज्य सरकार कितने में लेती है? 3100। दोनों की राशि के अंतर कितना है? 917 रुपये। इसे ही कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दिया जाता है। यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, छत्तीसगढ़ देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य बन गया। कहने का मतलब यह है 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने वाला पूरे भारत में कोई राज्य है तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कहने का मतलब यह है चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सत्य। तो 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 बना लीजिए। 1 2 3 और ये 4। क्लियर? चारों स्टेटमेंट सही है ना? आगे बढ़ते हैं। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? याद रखिए, पूर्व में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, इसे राजीव गांधी बोलता हूं, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कहा जाता था। अब इसका नाम बदल के वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया, जिसमें बीपीएल कार्डधारी को 5 लाख की स्वास्थ्य सहायता और एपीएल कार्डधारी को 50,000 की स्वास्थ्य सहायता दी जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में है? इसको ऐसे समझिए, कुल 146 विकासखंड है जिसमें सेफ है। सेफ मतलब जल की स्थिति सुरक्षित है। कितना? 120। एक में है सेमी क्रिटिकल जोन में कितने हैं? तो 120 में 21। वहीं क्रिटिकल जोन में है क्रिटिकल कितने? 5। ये 5 कौन कौन से हैं? रायपुर से धरसीवा, बेमेतरा खुद में, बेमेतरा के अलावा नवागढ़ के अलावा बेरला और बालोद जिला से गुरूर। ये 5 विकासखंड गंभीर स्थिति में है। किस रिपोर्ट ने बोला है? भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में। कितने आ जाएगा? 5। आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ से लोकसभा में वर्तमान कुल कितने महिला सांसद है? जानते ही होंगे। राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट है 11। इसमें 3 महिला सांसद है जी। 3 कौन कौन से? आप इसको लोकसभा सीट के अनुसार याद रखिए। जांजगीर चांपा कमलेश जांगड़े, इसके अलावा कोरबा से ज्योत्सना महंत, महासमुंद से याद रखिए रूप कुमारी चौधरी। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा? कुल कितनी महिला सांसद है? तो 3। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्हीं 11 सांसद से एक को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया जिनका नाम है तोखन साहू। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो केंद्रीय
राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। इनके मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, आपने यदि पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसे मैं पूरे वीडियो मतलब वीडियो में बीच में बताया हूं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए COP29 का आयोजन कहां किया गया था? 2024 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।